हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 35 इंच अपर चेस्ट और 39 इंच फुल बस्ट के हिसाब से डीप नेक पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 40 साइज़ का पैड यूज़ करेंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक और पैड को साइड में रख देंगे और अस्तर को यहाँ पे इस तरह से खोल देंगे। और इस तरह से खोल देने के बाद इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए इस तरह से। और अब हम कपड़े को नीचे से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्लीव्स का मार्किंग करेंगे। स्लीव्स 8 इंच है तो 8.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम 3.5 इंच पे कर लेंगे ऊपर से। और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा खींच लेना है और ऊपर वाले निशान को आधा इंच डाउन कर देना है। और अब हम यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 16 है तो 17 काटेंगे। 17 का आधा 8.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8.25 रखेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच यहाँ पे बढ़ जाता है। और अब हम नीचे की साइड पर मोहरी में पाव इंच लूज करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे मिला लेंगे। और अब हम पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से इस तरह से तिरछा कर देना है। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 3.25 इंच पे कर सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगा लेने के बाद में फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे इस तरह से और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद में जितना हम 3 पॉइंट दबाएंगे सिलाई में, उसको इस तरह से पट्टी को रख लेना है और इसको मार्किंग व्हील की मदद से दूसरी साइड पे भी उठा लेना है ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। और इस तरह से पिन लगाते हुए सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल फिक्स इसको हम काट लेंगे नीचे की साइड पे भी बिल्कुल इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और यहाँ पे मिडल का कट्स लगा देते हैं और पिन को निकाल देंगे और इसको खोल देंगे। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे 0.25 इंच गहरा काटेंगे इस तरह से, देखिएगा। तो इस तरह से काट लेना है। और अब हम यहाँ ने जो क्रीज लगाई थी उसको हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा स्लीव्स कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे लेंथ 14 इंच रखने वाले हैं ब्लाउज़ का, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 6.5 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर वाले मार्किंग के ऊपर शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 15 इंच है तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे 11 इंच डीप गले के लिए। और ये बचेगा 5.5, उसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ऊपर जितना है उतना नीचे मार्किंग कर लेना है और आधा इंच बाहर कर देना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा पार्ट ले लेंगे और उसमें हम पाव इंच टाइट कर देंगे क्योंकि गला हमारा 11 इंच डीप है इसलिए। और अब हम गला का निशान लगा लेते हैं। तो गला 11 इंच है तो 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से सीधा खींच लेना है। और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच का दे देंगे इस तरह से। और अब हम ऊपर शोल्डर पॉइंट पे इसको मिला लेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको राउंडिंग शेप दे देंगे गले का। और ये कर लेने के बाद ये वाला और नीचे वाला निशान इस तरह से तिरछा मिला देना है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स नीचे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच हमें प्लस कर देना है डॉट के लिए इस तरह से। और ये दोनों निशान इस तरह से मिला लेने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। और पट्टी की जितना मार्जिन इसमें रखना है। और ये कर लेने के बाद में शोल्डर को हम इसमें डाउन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 11 इंच गला हमारा डीप है। और इस तरह से यहाँ पे स्केल को रखते हुए आर्म होल का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। और अब हम इसको नाप के भी देखना है। तो ये हमारा इंच 8.5 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से आधा इंच और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए नापेंगे। तो यहाँ पे परफेक्टली हमारा 8.5 इंच आ चुका है। तो ये हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं बिल्कुल सभी तरफ से फिक्स। तो देखिए इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेना है। आर्मोल को भी इस तरह से काट लेंगे। तो ये काट लेने के बाद यहाँ पे शोल्डर का कट्स और यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे। और अब हम फिटिंग के कट्स को दूसरी साइड पे उठाने के लिए इस तरह से मार्किंग व्हील का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है डॉट के लिए। तो डॉट इस तरह से बीचों बीच लगाया जाता है। ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको निशान को दूसरी साइड पे उठाने के लिए इस तरह से बड़ी सुई का यूज़ करेंगे। तो ये दूसरी साइड पे भी आ जाता है निशान इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में अब हम इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काट लेते हैं प्रिंसेस ब्लाउज़ में। तो सबसे पहले हुकाई पट्टी के लिए जितना मार्जिन हमें लगेगा उतना हम इस तरह से छोड़ देंगे यहाँ पे। और इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे के साइड पे थोड़ा सा कागज़ रखते हुए यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे एक गैप बना लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला ज़्यादा कटता है हेवी साइज़ के लिए इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में बैक पल्ले को ले लेंगे और इसको यहाँ पे नीचे वाला पार्ट और आगे वाला इस तरह से हुकाई पार्ट छोड़ते हुए इस तरह से रख लेना है। तो हुकाई पट्टी को और नीचे वाली पट्टी को छोड़ते हुए रखेंगे और इसको सिर्फ आर्म होल तक ड्रॉ करेंगे। याद रखिए पिछला वाला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था, लेकिन ये वाला पल्ला हम फुल बस्ट के हिसाब से काटने वाले हैं। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर लेना है सिर्फ आर्म होल तक। और अब हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अंदर कर देंगे, बिल्कुल 1/4 इंच अंदर कर देना है यहाँ पे आर्म होल को, ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से बिल्कुल शेप में यहाँ पे मिला लेना है। और ये हो जाने के बाद गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7.5 इंच डीप है तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे।
और इस तरह से कर लेने के बाद इसको इस तरह से सीधा खींच लेना है। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.5 इंच दे देंगे, क्योंकि हम इसमें पान गला बना रहे हैं, तो पान गला थोड़ा सा फैला हुआ ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने 3.5 इंच का ब्रॉडनेस इसको दे दिया है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स स्केल को इस तरह से रखेंगे। ये स्केल आप यहाँ से नीचे से 1.5 इंच ऊपर पर रख सकते हो इस तरह से लाइन के, तभी ये पान गले का शेप बनेगा। इस तरह से कर लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ से हाथ से इस तरह से बिल्कुल शेप दे देंगे पान गले का। तो देखिए इस तरह से हमने शेप को बना लिया है। अब हम बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे, तो बस्ट पॉइंट 10.5 इंच है हमारा, तो 11 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर आधा इंच दबता है इसलिए। और इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और ये कर लेने के बाद में 39 साइज़ के लिए यहाँ पे 3.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में नीचे की साइड पे हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन को दोनों को मिलाते हुए इस तरह से कर लेना है, खींच लेना है। और अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3.25 इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा साइज़ काफ़ी हैवी है इसलिए। और अब हम इसको सीधा खींच लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। ये देखिए आधा इंच के जितना अंदर कर लेते हैं। और बस्ट पॉइंट के नीचे 1 इंच पे इस तरह से पॉइंट बना लेना है और इसको स्केल को इस तरह से मिला लेना है। तो ये हो जाने के बाद में स्केल को उल्टा रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो पफ बनेगा बिल्कुल आपका पॉइंट पे ही बनेगा, बस्ट पॉइंट पे ही। तो इस तरह से ये शेप को रख लेना है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स ये जो निशान है उसको आर्म होल में मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट मेजर करेंगे। याद रखिए फुल चेस्ट का चौथा पार्ट ले लेना है और उसमें हमें 1 इंच लूजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला पार्ट हमने टाइट काटा था इसलिए। तो 1 इंच का लूजिंग भी दे देंगे फुल चेस्ट के चौथे पार्ट में। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये 3 इंच है, 3 इंच को इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पर कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो इस तरह से नापना है और उसमें 3 इंच माइनस कर देंगे इस वाला। और ये वाला निशान और ऊपर वाला निशान यहाँ पर मिला लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से सीधा कर लेना है। और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी रखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक गैप बन जाता है। तो ये गैप यहाँ पे हम आर्म होल में काट के निकाल देंगे। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे ढीला हो सकता है आपको। तो इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से जितना है गैप उतना इस तरह से कर लेंगे और इसको इस तरह से काट लेना है हमें। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को फिटिंग वाले पार्ट पे इस तरह से रखेंगे दोनों तरफ और इसको इस तरह से बराबर करेंगे। और जितना बैक पार्ट है उतना इस तरह से मार्किंग कर लेना है हमें। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा खींच लेना है, देखिएगा। तो इस तरह से सीधा खींच लेने के बाद में ये पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे हमें राउंडिंग शेप में नाप लेना है। तो देखिए नापना किस तरह से, बिल्कुल सफाई से इसको नाप लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये 5.5 इंच आ रहा है, तो उतना ही हम आगे की तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 1 इंच का गैप रखा था, उससे भी ये ज़्यादा आ रहा है। तो हेवी साइज़ में इस तरह से होता है फ्रेंड्स। और अब हम इस निशान को हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको काट लेते हैं। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसको हम कपड़े पे काटेंगे तो उसमें हमें सिलाई मार्जिन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काट लेंगे सभी तरफ से, इस तरह से बर्स्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस तरह से गले को भी काट लेंगे लगे हाथ। तो इस तरह से इसको काट लेना है। और अब हम ये काट लेने के बाद में प्रिंसेस वाला पार्ट भी काट लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको हमें काट लेना है इस तरह से। और इस गैप को भी काट के निकाल देंगे इस तरह से। और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे यहाँ पे भी। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद ये हुकाई पट्टी काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए इस तरह से कागज़ में ही इस तरह से एक छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे। इसको हमें कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से सेट कर लेना है। और इस पट्टी जो तिरछा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको इस तरह से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर गले का विड्थ 1 आधा पॉइंट कम हो सकता है आपका। तो इसको इस तरह से बराबर कर लेना है बिल्कुल सफाई से इस तरह से, देखिएगा। तो ये हो जाने के बाद इसको हमें कपड़े पे किस तरह से काटना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से ले लेना है। और अब हम इस कागज़ को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और अब हम इसको पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कागज़ इधर उधर ना हिले। और अब हम इसको यहाँ पे सभी तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे, क्योंकि हमें इसमें 4 पल्ले में काटना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से काट रहे हैं हम। कपड़े को एडजस्ट करते हुए इस तरह से रख लेना है, क्योंकि हम पैडेड बना रहे हैं। तो यहाँ पे 4 पल्ले कटेंगे अस्तर के। तो इस तरह से सेट कर दिया है हमने इसको बराबर से। और अब हम यहाँ पे काटेंगे और इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ इसको एज इट इज़ यहाँ पे हमें काट लेना है बिल्कुल हमारे पैटर्न के बराबर। तो इस तरह से इसको काट लेना है, देखिए गले को भी। और ये यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद में जो हमने हुकाई के पट्टी की जितना लाइन बनाई है उसको इस तरह से क्रीज लगा लेंगे, ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। तो इस तरह से क्रीज बना लेनी है और आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे काट देंगे। और अब हम बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देते हैं इसी तरह से। और पिन को हटा देंगे और इस कागज़ को हटा देंगे साइड में। और अब हमने जो क्रीज लगाई ली है उसको हाईलाइट कर लेंगे चौक की मदद से इस तरह से। तो देखिए इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम प्रिंसेस वाला पार्ट काट लेते हैं। तो उसको भी हम एडजस्ट करते हुए काटेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको सबसे पहले पिन लगा लेंगे। और इस वाले पार्ट में आगे की तरफ इस तरह से सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ इसको एज इट इज़ यहाँ पे हम काट लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमें काट लेना है और इसको भी हम 4 पल्ले में काटेंगे तो ये 2 हो जाते हैं और इस तरह से दूसरा भी हम इस तरह से रख लेना है और इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए इससे हमारा अस्तर बच जाता है काटने समय पे। तो इस तरह से सभी तरफ बिल्कुल प्रोफेशनली काट लेंगे इसको। तो परफेक्ट इस तरह से काट लेने के बाद में इस तरह से कट्स लगा देंगे, फिटिंग का कट्स और बस्ट का कट्स। और ये हो जाने के बाद कागज़ को निकाल देंगे और अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था तो उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है और यहाँ पे क्रीज उठा लेनी है ताकि हमें पता चले बाद में। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे हो जाते हैं। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को ये डॉट लगने के बाद ये थोड़ा सा झुक जाता है तो इसको हम पहले से ही काट के बराबर कर देंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल एक आधा पॉइंट काटेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रहती है तब इसको कम काटना है हमें। और ये हो जाने के बाद में अब हम इस गले को भी काट लेते हैं। तो गले को हम बाद में ही काट लेते हैं प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज में। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज का कटिंग यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।